गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम सांख्यिकी से ही केंद्रीय प्रवृत्ति माप के दूसरे प्रकार पे हम पढ़ने के लिए उपस्थित हुए हैं। दूसरा प्रकार है केंद्रीय प्रवृत्ति के माप का, वो है माध्यिका, जिसको हम मीडियन कहते हैं। माध्यिका, इससे पहले हमने समांतर माध्य पढ़ा। समांतर माध्य में समस्त आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या का भाग लगाकर हम समांतर माध्य ज्ञात करते थे, परंतु आज हम माध्यिका को देखेंगे। माध्यिका की परिभाषा है कि किसी श्रेणी या समूह के पदों को आरोही अथवा अवरोही क्रम में रखने पर बीच के पद के मान को उस श्रेणी की माध्यिका कहते हैं। व्यक्तिगत श्रेणी में यदि व्यक्तिगत श्रेणी में यदि पदों की संख्या n हो तो माध्यिका बराबर होता है n/1/2 वां पद, जब n जो होता है वो एक विषम संख्या हो। n विषम हो तब हम कहते हैं कि माध्यिका बराबर n/1/2 वां पद, जब n विषम। इसी प्रकार माध्यिका बराबर होता है 1/2 n/2 वां पद धन n/2 धन 1 वां पद, जब n बराबर सम हो। ध्यान रखेंगे हम कि सूत्र का प्रयोग तभी करेंगे जब माध्यिका में n का मान, यदि पदों की संख्या का मान यदि विषम में आएगा तब हम n/1/2, और यदि n का मान यदि सम होगा तब हम ऐसी स्थिति में 1/2 n/2 वां पद धन n/2 धन 1 वां पद के रूप में हम उसको ज्ञात करेंगे। इसी प्रकार माध्यिका का एक और सूत्र होता है जब असतत श्रेणी के रूप में दिया होगा तब माध्यिका का सूत्र होता है L1 प्लस L2 माइनस L1 अपॉन स्मॉल f और n/2 माइनस कैपिटल F। यहाँ L1 और L2 जो होता है, L1 जो होता है वो निम्नतम सीमा और L2 जो होता है वो उच्चतम सीमा। F जो होता है वो बारंबारता की आवृत्ति
और कैपिटल F जो होता है वो माध्यिका वर्ग से पूर्व की संचयी आवृत्ति, माध्यिका वर्ग से पूर्व की संचयी आवृत्ति। ये सभी मानों को हम ज्ञात करने के बाद माध्यिका का ये सूत्र लगाते हैं। जब असतत श्रेणी में आता है तब हम L1 प्लस L2 माइनस L1 अपॉन स्मॉल f कैपिटल N अपॉन 2 माइनस कैपिटल F के रूप में इस फार्मूले में मान को रखेंगे और माध्यिका ज्ञात करेंगे। देखते हैं प्रश्नावली। प्रश्न दिया है निम्न श्रेणी की माध्यिका ज्ञात कीजिए। माध्यिका ज्ञात कीजिए यदि श्रेणी दिया है 60, 63, 44, 60, 63, 44, 33, 61, 48, 33, 61, 48 और 51। इस तरीके से दिया हुआ है और इसकी माध्यिका ज्ञात करने के लिए कहा गया है। तो हम सबसे पहले पदों को आरोही क्रम में जमाएंगे। इसको पदों को आरोही क्रम में लिखने पर, आरोही क्रम में लिखने पर, आरोही क्रम अर्थात बढ़ते क्रम में लिखना है तो सबसे पहले सबसे छोटी संख्या को हम सामने रखेंगे, उसके बाद क्रमशः बढ़ते हुए हम आगे आरोही क्रम में लिखेंगे। तो सबसे छोटी संख्या के रूप में हमारे पास है 33, फिर 44, फिर 48, फिर 51, उसके बाद 60, उसके बाद 61 और उसके बाद 63। आरोही क्रम में जमाने के बाद हम यहाँ पर से पदों की संख्या ज्ञात करते हैं। पदों की संख्या n बराबर है हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। पदों की संख्या है हमारे पास 7, अर्थात n जो है वो हमारे पास क्या है, विषम के रूप में है। n जो है हमारे पास वो विषम के रूप में है और जब विषम के रूप में दिया रहता है तब माध्यिका का सूत्र होता है माध्यिका बराबर होता है n धन 1/2 वां पद। जब n का मान विषम दिया हो तब माध्यिका का सूत्र होता है n धन 1/2 वां पद। हम इस सूत्र में माध्यिका का ज्ञात करने के लिए मान रखते हैं। माध्यिका बराबर हो जाएगा 7 धन 1/2 वां पद। क्या हो जाएगा 8/2 वां पद,
अर्थात चौथा पद, और चौथा पद है हमारे पास 1 2 3 4, तो चौथा पद है हमारे पास माध्यिका बराबर चौथा पद है हमारे पास 51। ये इसका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से हम देखते हैं कि व्यक्तिगत श्रेणी में माध्यिका ज्ञात करने के लिए जब n का मान विषम दिया हो तब n-1/2वां पद को लेते हैं, और n-1/2वां पद हमारे पास आया चौथा पद। तो चौथा पद जब हम आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में जमाए रहेंगे, वहाँ से हम गिनेंगे तो चौथा पद आता है 1 2 3 4, जो कि है 51। इस तरीके से माध्यिका आ जाएगा इसका 51। ऐसे ही हम दूसरा प्रश्न देखते हैं। 10 विद्यार्थियों के प्राप्तांक निम्न हैं। दस विद्यार्थियों के प्राप्तांक निम्न हैं 25, 40, 35, 25, 40, 35, 24, 30, 15, 18, 48, 26, और है 36। यहाँ पर 10 विद्यार्थियों के प्राप्तांक दिए गए हैं और इसकी माध्यिका ज्ञात करनी है हमको। तो हम सबसे पहले पदों को आरोही क्रम पे लिख लेते हैं। आरोही क्रम में लिखने पर सबसे पहले छोटा पद, सबसे छोटा क्या है 15, फिर है 18, फिर 24, उसके बाद 15, 18, 24, 25, 25 के बाद है 26, 26 के बाद आएगा 30, 30 के बाद आ जाएगा 35 और 36, उसके बाद 40 और 48, इस तरीके से हमारे पास 10 विद्यार्थियों को जो प्राप्तांक दिए गए हैं उसको आरोही क्रम में लिख लिए। आरोही क्रम में लिखने में हम ये देखते हैं कि पदों की संख्या n बराबर हमारे पास कितना आ गया 10, जो कि क्या है सम है। अब जब पदों की संख्या सम है तब हमारे पास माध्यिका का सूत्र है
माध्यिका बराबर होता है, पदों की संख्या विषम में हम लोग क्या ले रहे थे कि n धन 1/2 वहाँ पद, परंतु यहाँ पर हम माध्यिका का सूत्र दूसरा लेंगे क्योंकि हमारे पास पदों की संख्या सम में दिया हुआ है। इस बात का ध्यान रखेंगे कि यदि पदों की संख्या सम और विषम अलग अलग है तो सूत्र भी अलग अलग लगेंगे। तो पदों की संख्या n बराबर 10 है, सम है जो कि, तो सम होने के नाते हम यहाँ सूत्र लगाएंगे 1/2 n/2 वां पद धन n/2 धन 1 वां पद। ये सूत्र लगेगा जब पदों की संख्या सम अर्थात 10 होगी तब। आगे देखते हैं हम। माध्यिका बराबर होगा एक बटा दो n/2 वां पद अर्थात 10/2 वां पद धन 10/2 धन 1 वां पद। क्या हो जाएगा 1/2 5वां पद धन 6वां पद, 2 पंचे 10, 5वां पद और उधर 2 पंचे 10, 5 धन 1 6वां पद। तब यहाँ से हमारे पास 1/2 5वां पद कौन सा है 1 2 3 4 5, 5वां पद अर्थात 26 और धन 6वां पद अर्थात 30। एक बटे 2 26 धन 30। इसके बाद हम हो जाएगा 1/2 30 20 50 6 56 और हम इसको 56 को 2 से भाग लगा देंगे तो आ जाएगा 2 दूनी 4 और 2 अट्ठे 16 28। माध्यिका बराबर हो जाएगा 28। ये इसका आंसर होगा जब पदों की संख्या n बराबर दिया होगा सम के रूप में। ऐसे ही हम अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न सारणी से माध्यिका ज्ञात कीजिए।
निम्न सारणी से माध्यिका ज्ञात कीजिए। सारणी दी हुई है, आकार और आवृत्ति, आकार और आवृत्ति दी गई है। आकार में 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और 13। और आवृत्ति दी गई है 2, 1, 5, 4, 2, 1, 5, 4, 6, 1, 3, 6, 1, 3। जब इस तरीके से प्रश्न दिया रहेगा सारणी के रूप में, आवृत्ति भी दी गई रहेगी, तो आप माध्यिका को ज्ञात करने के लिए हम सबसे पहले संचयी बारंबारता अर्थात संचयी आवृत्ति ज्ञात करते हैं। संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं हम? संचयी बारंबारता के रूप में आवृत्ति 2 का 2 रखेंगे, उसके बाद नीचे की आवृत्ति को क्रमशः जोड़ते चले जाते हैं। 2 को 1 से जोड़े तो हो गया 3, 3 को 5 से जोड़ दिए तो हो गया 8, 8 को 4 से जोड़ दिए तो 8, 4, 12, 12 और 6 को जोड़ दिए तो हो गया 18, 18 और 1 हो गया ये 19, और 19 और 3 हो गया हमारे पास 22। इस तरीके से हम देखते हैं कि हमारे पास n बराबर आ जाता है 22। जब भी हमको इस टाइप का प्रश्न देगा तो हम लोग सबसे पहले वहाँ से संचयी बारंबारता को ज्ञात करेंगे, और संचयी बारंबारता ज्ञात करने के बाद हम आगे के सूत्र का प्रयोग करेंगे, वही n/2। n/2 लगाने के बाद जो संख्या आएगी उसको हम संचयी आवृत्ति से के बीच में देखेंगे कि संचयी आवृत्ति के कौन सी संख्या के बीच में आता है। जिस संख्या के बीच में आएगा उसी का आकार या उसी का पद जो होगा, संगत पद, वो उसकी माध्यिका होगी। संचयी बारंबारता ज्ञात करने के बाद हम पदों की संख्या देखते हैं, n बराबर 22। तब यहाँ से हम n/2 ज्ञात करते हैं, जो कि 22/2 अर्थात 11 आ जाएगा। 11 को हम ये देखते हैं कि संचयी बारंबारता में से कौन से पदों के बीच में आता है 11, तो वो है 12 के बीच में आता है। 11 जो है वो 12 में आता है। तब हम ऐसी स्थिति में लिखते हैं, चूंकि 11 संचयी बारंबारता संचयी बारंबारता 12 के अंतर्गत आता है, 12 के अंतर्गत आता है, अतः उसके संगत पद, अतः उसका संगत पद 10 होगा। अतः उसका संगत पद क्या होगा? 10। बारंबारता, संचयी बारंबारता 12 के अंतर्गत आता है। जब 12 के अंतर्गत आता है, अतः उसका संगत पद क्या हो जाएगा? 10। तब हम कहेंगे कि माध्यिका बराबर 10। ये इसका आंसर हो जाएगा। जब भी आवृत्ति दी गई हो तब संचयी बारंबारता या संचयी आवृत्ति CF हमको ज्ञात करना पड़ता है,
और फिर पदों की संख्या n/2 ज्ञात करेंगे तो हम देखते हैं कि 11 आता है। 11 जो है संचयी बारंबारता 12 के अंतर्गत आता है, इसलिए उसका संगत पद 10 होगा, वही उसकी माध्यिका होगी। अगला प्रश्न देखते हैं। एक कक्षा में विद्यार्थियों के गणित में प्राप्तांक निम्न प्रकार से हैं। एक कक्षा में विद्यार्थियों के गणित में प्राप्तांक निम्न प्रकार से हैं। उसकी माध्यिका ज्ञात कीजिए। माध्यिका ज्ञात करने से पहले हमको सारणी दिया हुआ है, इसमें देखते हैं। प्राप्तांक दिया है 11, 13, 16, 22, 25, 28, बारंबारता दी गई है 2, 5, 9, 13, 8, 4। ऐसी स्थिति में हम यहाँ पर से ज्ञात करेंगे संचयी आवृत्ति। संचयी आवृत्ति ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे? पहली आवृत्ति ज्यों का त्यों, दूसरी आवृत्ति को क्या करेंगे? 5 और 2 7, 9 और 7 16, 16 और 13 हो जाएगा 29, 29 और 8 हो जाएगा 37, 37 और 4 हो जाएगा 41। तब ऐसी स्थिति में देखते हैं कि n बराबर हमारे पास 41 आ जाता है। तब हम यहाँ से n/1/2 ज्ञात करते हैं। ये हो जाएगा हमारे पास 41/1/2 अर्थात 42/2 और 42/2 मतलब हमारे पास हो गया 2 दूनी 4, 2 1 कम 2 21। अब 21 को ये देखते हम कि कौन सी संचयी आवृत्ति के मध्य आता है। 21 जो संचयी बारंबारता 21 जो संचयी बारंबारता 29 के
बीच आता है अतः माध्यिका बराबर हो जाएगा 29 के संगत पदमान बराबर 29 के संगत पदमान कितना हो जाएगा 22। अतः माध्यिका क्या हो जाएगी 22। ये इसका आंसर हो जाएगा। जब विद्यार्थियों के प्राप्तांक दिए गए हों और बारंबारता दी गई हो तो संचयी आवृत्ति ज्ञात करने के बाद हम देखते हैं कि n बराबर 41 आ गया, तो n धन 1/2 अर्थात 41 धन 1/2 बराबर 42 और 42/2 को हम निकालते हैं तो 21 आता है। 21 जो कि संचयी बारंबारता 29 के मध्य आता है, 29 के मध्य आता है, इसलिए माध्यिका क्या हो जाएगी 29 बारंबारता, संचयी बारंबारता 29 के मध्य का 29 का पदमान 22, तो माध्यिका बराबर आ जाएगा 22। अगला प्रश्न देखते हैं हम। निम्न सारणी में माध्यिका ज्ञात कीजिए। जब सारणी दी गई हो 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 और 21 आयु में वर्षों में दी गई हो 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 और 21 और इसकी आवृत्ति दी गई हो 1, 3, 6, 9, 5, 7, 3, 4 यहाँ से हम ज्ञात करते हैं संचयी आवृत्ति। संचयी आवृत्ति ज्ञात करने के लिए हम 1, 3 और 1 4, 6 और 4 10, 10 और 9 19, 19 और 5 24, 24 और 7 31, 31 और 3 34 और 34 और 4 38, इसलिए n बराबर हमारे पास आ जाता है 38। अब हम यहाँ से जब n बराबर 38 आ जाता है तो माध्यिका संख्या हम ज्ञात करते हैं n धन
1/2 अर्थात 38 धन 1/2 अर्थात 39/2 और 39/2 को हम डिवाइड कर देते हैं यहाँ से, तो हमारे पास आ जाता है 2 1 कम 2 बचा 1 2 9 18 बचा 1 2 5 10 19.5 19.5 जो कि संचयी आवृत्ति 19.5 संचयी आवृत्ति 24 के मध्य आती है। अतः संचयी आवृत्ति 24 के संगत पदमान आयु वो हो जाएंगे बराबर 18। अतः माध्यिका बराबर 18 वर्ष, ये इसका आंसर हो जाएगा। जब भी आयु वर्षों में दी गई हो और आवृत्ति दी हो, संचयी आवृत्ति ज्ञात करने के बाद हम n धन 1/2 ज्ञात करेंगे जो 19.5 आएगा, और 19.5 जो कि संचयी आवृत्ति 24 के मध्य आता है, अतः संचयी आवृत्ति 24 के संगत मान जो होगा वो 18 होगा, और माध्यिका को हम 18 के रूप में ज्ञात करते हैं। ऐसे ही हम अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न सारणी से माध्यिका ज्ञात कीजिए। निम्न सारणी से माध्यिका ज्ञात कीजिए जब सारणी दी गई हो जब सारणी दी हो अंक वर्ग में अंक वर्ग दिया हुआ है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50 दिया हो, और इसकी आवृत्ति या बारंबारता दी गई हो, छः 8 10 11, 6 8 10 11 और 16,
तब हम ऐसी स्थिति में सबसे पहले हम संचयी बारंबारता ज्ञात करते हैं। संचयी बारंबारता ज्ञात करते हैं हम। संचयी बारंबारता ज्ञात करने के लिए फिर वही प्रक्रिया हम अपनाते हैं। 6, 8 और 6, 14, 14 और 10, 24, 24 और 11, 35 और 35 और 16 हमारे पास हो जाएगा 51। हम देखते हैं कि संचयी बारंबारता हमारे पास आ गए 6, 14, 24, 35 और 51। तब हमारे पास हम यहाँ देखते हैं कि n बराबर हमारे पास आ गया है, वो है 51। n बराबर 51 आ गया। तब हम यहाँ से n बटा 2 ज्ञात करते हैं। वो आ जाता है 51 बटा 2 अर्थात 25.5। n बटा 2 ज्ञात करते हैं। 51 बटा 2, 51 बटे 2 अर्थात 25.5। अब 25.5 हम ये देखते हैं कि यह संचयी बारंबारता के कौन से अंक के बीच आती है। तो 24 में तो नहीं आएगी, 35 में आएगी। इसलिए हम लिखेंगे कि 25.5 संचयी बारंबारता 35 के मध्य आती है। अतः जब 35 के मध्य आएगी तो उसके सामने वाला वर्ग जो होगा उसके संगत वर्ग जो होगा वो होगा 30 और 40 का। अतः उसके संगत वर्ग जो होगा वो 30 और 40 का। जब 30 और 40 का वर्ग होगा तब हमारे पास L1 बराबर हो जाएगा 30, L2 बराबर हो जाएगा हमारे पास 40 और स्मॉल f बराबर होगा हमारे पास 11 और कैपिटल F बराबर होगा हमारे पास 24। ये 25.5 जब हम n/2 ज्ञात करेंगे तो 25.5 को हम देखेंगे कि कौन सी संचयी बारंबारता के मध्य आती है। जिस भी संचयी बारंबारता के मध्य आएगी वही उसके संगत का वर्ग होगा। तो ये यहाँ पर 25.5 35 के बारंबारता संचयी के बारंबारता के अंतर्गत आता है। अतः 30 और 40 का वर्ग होगा। 30 और 40 के वर्ग में हम ये देखते हैं कि L1 बराबर 30, क्योंकि निम्नतम सीमा हमारे पास L1, उच्चतम सीमा हमारे पास दिया है L2 बराबर 40 और आवृत्ति दी गई हमारे पास F 11 और संचयी आवृत्ति हमारे पास कैपिटल F जो है संचयी बारंबारता संचयी आवृत्ति से एक पहले की आवृत्ति अर्थात 24। अब हम इससे सूत्र पे रख देते हैं। हमारे पास सूत्र है माध्यिका का। माध्यिका का सूत्र है हमारे पास L1 प्लस L2 माइनस L1 अपॉन स्मॉल f कोष्टक में
n/2 माइनस कैपिटल F। L1 प्लस L2 माइनस L1 अपॉन स्मॉल f कैपिटल N/2 माइनस कैपिटल F। तो हम यहाँ से L1 हमारे पास कितना आ गया 30 धन L2 हमारे पास दिया है 40 माइनस 30 बटा स्मॉल f हमारे पास दिया है 11 गुणित N/2 मतलब 25.5 माइनस 25.5 माइनस हम यहाँ से 25.5 माइनस 24 हमारे पास N/2 डायरेक्ट दे दिया है 25.5 तो 25.5 माइनस 24 लिख लिया। यहाँ से हो जाएगा 30 धन ये बचेगा 10/11 गुणित 1.5। जब हम इसको गुणा कर देते तो ये हो जाएगा 30 धन 15/11 और 15/11 को हम भाग लगा देते हैं तो हमारे पास आ जाता है 30 धन 1.36। 15/11 को भाग लगा देते हैं तो हमारे पास आ जाता है 30 धन 1.36 और हम हल करते हैं तो हमारे पास माध्यिका बराबर आ जाता है 31.36। ये इसका आंसर हो जाएगा। जब अंक वर्ग में दिया हो तब हम देखते हैं कि इसका माध्यिका जो आता है वो 31.36। इसी तरीके से हम माध्यिका से संबंधित कल कुछ और प्रश्न लेंगे और उसके बाद हम पढ़ेंगे बहुलक मॉड के बारे में। धन्यवाद।